ओके, सो 2.3 में हम देखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है ये? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड के बारे में स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सबसे पहला मालूम है ना, जनरल फॉर्मूला क्या है? ax स्क्वायर, ये है अपना जनरल फार्मूला। ठीक है, अब इस जनरल फार्मूला को यूज करके हमें ना इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यस, ए की वैल्यू को 1 करना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डिवाइड करना पड़े तो भी हम करेंगे। और फिर स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है? कांस्टेंट को शिफ्ट करना है आरएचएस में। कांस्टेंट को कहाँ शिफ्ट करना है? आरएचएस में। ठीक है, फिर स्टेप 3, क्या है? ये जो b है, b दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट यानी b। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फाइंड b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फाइंड b/2 का होल स्क्वायर। इसको थर्ड टर्म भी बोल सकते हो, क्यों बोलेंगे आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन तुम्हें b/2 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, फिर स्टेप 4 में क्या करना है? ऐड करना है, ऐड b/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड। ठीक है, कहाँ ऐड करना है? दोनों साइड, टू बोथ साइड। याद रहेगा? बस यही 4 स्टेप हैं और इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल मैथ्स है। अब वो नॉर्मल मैथ्स आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप्स याद रहेंगे ना? लिखा हुआ नहीं है तो लिख के रख लो इसको। अभी हम 2.3 के प्रैक्टिस से 2.3 का 6 सम है वो हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट सम। ठीक है, चलो मिटा दूं। नाउ प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन क्या था? ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 है ना? 1, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। क्लियर दिख रहा है ना? ए की वैल्यू 1 है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था? कांस्टेंट को, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस 20 उधर गया तो प्लस 20। क्लियर यहाँ तक? अब तीसरा स्टेप क्या था? फाइंड b/2 का होल स्क्वायर। तो उसको हम बोलने वाले थर्ड टर्म। क्या बोलने वाले हैं? ये तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब थर्ड टर्म उसको क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूँ अभी, रुको। यहाँ ये देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो हम ऐड करने जा रहे हैं ना। अभी यहाँ पर एक तीसरा टर्म ऐड करेंगे ना, तो इसलिए इसका नाम दे दिया है थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है पता ही है, b/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब b मतलब तो पता ही है ना कि x का कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। हाँ, अगर तुम्हें वो लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x का आधा फिर उसका स्क्वायर, तो लिख सकते हो। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो क्या आया थर्ड टर्म? 1/, उसको क्या करेंगे? एडिंग 1/4 टू बोथ साइड। अब यहाँ पर ऐड करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखो थर्ड टर्म मिल गया हमें, मिल गया। थर्ड टर्म ही तो निकाला ना, वही ऐड कर दिया। अब क्या करना था इसके बाद? एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख दो। अब 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 2 किसका स्क्वायर है? 2 का। और बीच वाला जो नंबर है उसका जो साइन है वो साइन यहाँ पे डाल दो और होल स्क्वायर में लिख दो। बस हर बार यही करना है आपको, और ये कोई ना कोई का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये जो आपने जिसका स्क्वायर निकाला है तो ये वैल्यू को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 24 जा 80 प्लस 1, और ये जो नीचे 4 था वो
होल में चला जाएगा, सबके नीचे चला है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब x प्लस 1.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 प्लस 81, 80 प्लस 1 81/4, ये स्क्वायर है, उधर गया तो रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81/4, प्लस और माइनस, तो कभी भी रूट लगेगा तो प्लस और माइनस देने का, क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है। तो 981 बंद कर दो, 81 का रूट क्या होता है 9, और 4 का रूट क्या होता है, दोनों आएगा ना, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो x प्लस 1/2 आ गया। तो अभी x प्लस 1/2 आ गया, तो -/2 प्लस माइनस 9/2, 2 कॉमन, और ऊपर क्या बचा -1 प्लस माइनस 9/2, क्लियर। अब यहाँ से देयरफॉर x की दो वैल्यू आएगी, पहली x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 9/2, या फिर x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। अब -1 प्लस 9 क्या होता है 8/2, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -10/2। ये जिसको नहीं आता ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो सीखो, माइनस माइनस प्लस होता है तो बड़ा नंबर साइन माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/2 4, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई -5। ऐसे करके हमें नॉर्मली, ये था कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग नाम क्यों दिया, क्योंकि ये अधूरा था, इसको कंप्लीट किया मैंने थर्ड टर्म यूज करके, इसलिए इसका नाम पड़ा कंप्लीट। और क्या कंप्लीट कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथ। ठीक है, तो नाम में लॉजिक है, नाम समझो क्यों इसका नाम कंप्लीट करना पड़ा। कंप्लीट क्यों रखा, क्योंकि इसको दो ही टर्म था, तीसरा टर्म हमें निकालना पड़ा, तब जाके ऐड किया तो कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो इसको होल में हम लिख सकते हैं, और होल में स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट बन जाएगा, रूट निकालोगे बाकी जो है इधर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करने हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई नंबर हो तो उसी से डिवाइड करके 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत, अच्छा इसको स्किप कर दो क्या, नहीं तो कर लोगे ये वाला, ये कर लोगे मुझे लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा डाउट नहीं है। मैं ये सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है, जैसे मैंने बताया, मैं ना इस अभी क्या करता हूँ थर्ड वाला करता हूँ। थर्ड वाला भी इजी है वैसे, बट ले लेता हूँ। क्या है, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, और कांस्टेंट भी ऑलरेडी राइट साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसा है वैसा लिख दो, है ना। अब तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला वही सेम है ना, b/2 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है ना -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर क्या होता है 25/4, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एडिंग 25/4 टू बोथ साइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज इक्वल टू -3 प्लस 25/4। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे बताओ m स्क्वायर m का स्क्वायर है, अब ये बीच की साइन माइनस, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, हो गया। ऐसे ही हर जगह करना। अब 4 3 जा 12, -12 है ना, प्लस 25/4। अब मुझे बताओ क्या डाउट है, नहीं नहीं, इसका स्क्वायर लिया और इसका स्क्वायर लिया, अब ये होल स्क्वायर में कर दिया। अब ये होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे ना, सुनो तो, इसका होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे ना तो तुम्हें ये तीनों मिल जाएगा। तो इसको मैंने कंप्रेस करके ये किया है, वो फार्मूला नहीं पढ़े, वो अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू m इंटू बी क्या है 5/2, तो देखो 2 2 कट हो जाएगा, तो 5 इंटू m 5m, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तीनों आ जाएगा।
इसको मैंने कंप्रेस किया है, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, m माइनस 5.2 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर है इधर गया तो, अच्छा नहीं पहले उसको सॉल्व करो, इधर स्क्वायर रहने दो, इसको क्या होगा -12 प्लस 25 क्या होता है 13 है ना, तो 13/4 क्लियर क्लियर। अब m माइनस 5.2 का होल स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया 13/4 प्लस और माइनस, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 13 का रूट होता है क्या, नहीं होता, तो उसको √13 ही रहने दो, उसको सॉल्व मत करो। 4 का रूट क्या होता है, हो गया सॉल्व। अब यहाँ m माइनस 5.2 ये तो सेम टू सेम, -5/2 उधर गया तो कुछ अलग कर रहा हूँ क्या मैं, सेम टू सेम है, दो कॉमन हो गया है ना, तो ऊपर क्या बचा 5 प्लस माइनस √13। तो मुझे बताओ देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस √13/2 और दूसरी m की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस √13/2। चेक कर लो पीछे, यही आंसर है। तो ऐसा रूट में आया तो घबराने का नहीं, यही आंसर है, ठीक है। पॉज करो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये पहला ही स्टेप मिस कर रहा है। पहला स्टेप क्या है अपना, a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 9, तो ये एक्सेप्टेबल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, दिक्कत, ठीक है। अभी 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9, इतना तो कर लोगे ना, सबको अपॉन 9, ठीक है, जितने भी टर्म है। यहाँ 9 कैंसल, 3 3 जा 3 4 जा, ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है, छोड़ दो, ये ऊपर 0 तो 0 ही, ये कुछ मतलब ही नहीं। तो क्या आंसर आया देखो, 9/9 1 आया, तो y² माइनस 4/3y है ना, प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0, क्लियर। कांस्टेंट को कहाँ भेजेंगे, सेकेंड स्टेप याद है ना, तो देयरफॉर y² माइनस 4/3y इक्वल्स टू -2/9। इधर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म मालूम नहीं, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, b/2 का होल स्क्वायर, तो b क्या है -4/3, क्या है। अब ये कभी भी अपॉन में होगा तो नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 3 2 जा तो -4/6 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसको कट भी कर सकते हो, 2 2 जा 2 3 जा, तो इसको कट करो, 2 2 जा 4 2 3 जा, तो क्या हो गया 2/3 का स्क्वायर, तो 2 का, हाँ माइनस, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 आया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड, तो एडिंग बोथ साइड बाय 4/9, या फिर तुम लोग वो जो पहले लिखते थे एडिंग 4/9 तो बोथ साइड लिख सकते। तो मुझे बताओ ये जो है इक्वेशन इसी के आगे ऐड करेंगे ना, तो y² माइनस 4/3y और प्लस 4/9 इज इक्वल टू -2/9 प्लस 4/9। कोई दिक्कत, कुछ किया नहीं मैंने, बस वही जो था सेम टू सेम, बस आगे प्लस 4/9 प्लस 4/9, ठीक है। अब y किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर y², और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और बीच में माइनस है, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको देख लो ही मत, ठीक है, उसको भूल जाओ। अब ये 9 कॉमन, और -2 प्लस 4 -2, तो -2 प्लस 4 क्या होता है 2/9। देखो बड़ा नंबर प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो y -2/3 का स्क्वायर। अब ये उधर गया तो रूट हो जाएगा 2/9 प्लस और माइनस,
तो 2 का रूट 2 ही होगा, और 9 का रूट क्या होगा 3, प्लस और माइनस, तो y माइनस 2/3 सेम टू सेम। अभी माइनस 2/3 वहाँ गया तो प्लस 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3, 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। क्लियर। अब एक प्लस वाला और एक, हो गया आंसर, y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2/3, या फिर y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2/3। कोई दिक्कत? सेम वही, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। ये जो भी यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 से डिवाइड करता, और डिवाइड करने से क्या हुआ, ये फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन से डरने का नहीं। फ्रैक्शन का जब स्क्वायर लोगे तो नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, और उसको कट रहा होगा तो उधर ही कट करके स्क्वायर ले लेना। क्या? हाँ, क्या करना है? अच्छा, तो 9 वापस नहीं आ जाएगा? ये क्या लॉजिक हुआ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ वापस उसको हटाने के लिए कि वापस लाने के लिए? समझ में आया? तो एक बार बिना देखे सॉल्व करो, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करो।